गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, है ना। मैं वो ठीक है, हम देखते हैं हम पी ब्लॉक एलिमेंट के नेक्स्ट हाइड्रोजन कंपाउंड के बारे में। उससे पहले हम लोग ऑक्सी एसिड देख रहे थे, है ना। तो हमारी जो क्लास है आज की, है ना, उसमें क्या देखेंगे हम लोग, ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर देखेंगे। ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर के बारे में बात करेंगे। ये तो ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर में हम लोगों ने कल क्या देखा था, H2SO3 और क्या देखा H2SO4 और H2SO क्या देखा था 5, है ना। ये अब ये क्या होता है आपके पास H2SO3, H2SO4 और H2SO5, इसको क्या बोलते हैं, सल्फरस एसिड बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं, सल्फरस एसिड। इसको ये सल्फरस एसिड बोला जाता है, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड बोला जाता है, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, आपको कैरोस एसिड बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, कैरोस एसिड। इसको क्या बोलते हैं, पेंटा मोनो सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। ये तो आपके पास इनमें हम लोग क्या देखे थे, स्ट्रक्चर के बारे में बात किए थे, है ना। और क्या बात किए थे, ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। इसमें कितना होता है +3, इसमें कितना होता है आपका +6, ठीक है। इसमें कितना होता है, इसकी स्ट्रक्चर से पता चलेगा, है ना। तो आपके पास इसकी स्ट्रक्चर जब बनाओगे, है ना, जितने भी ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर के, तो उसमें क्या करना है, सल्फर देन OH, देन क्या जोड़ना है आपको OH, फिर क्या जोड़ना है आपको, जो बचा ऑक्सीजन उसको जोड़ देना है, ठीक है। सेम चीज इसमें भी करना है। सबसे पहले OH को कनेक्ट करना है, सबसे पहले किसको कनेक्ट करना है, OH को, ठीक है। उसके बाद किसको कनेक्ट करना है, ऑक्सीजन, देन ऑक्सीजन, ठीक है। सेम H2SO5 में भी वही करना है कि सल्फर के साथ पहले OH को कनेक्ट करो, फिर OH को कनेक्ट करना है, फिर आपके पास ऑक्सीजन, फिर क्या होता है आपका ऑक्सीजन, ठीक है। ये तो ये है ना, ये ऑक्सीजन, फिर ये हाइड्रोजन। अब इनमें ऑक्सीजन स्टेट के बारे में बताया था, तो इनमें क्या लिख लेगा आपके पास 2 4 5 और ये 6, इनकी भी ऑक्सीजन स्टेट कितनी होती है आपका +6 होता है, ठीक है। ये तो इनमें जो बेसिसिटी है, बेसिसिटी है ना, सब में +2 होती है, सब में कितना होता है आपका 2 होता है, सब में क्या होता है 2, ये इस प्रकार से, है ना। तो आपको सब में क्या देखना है, आपको ऑक्सी एसिड देना है H2SO5। अब हमारे पास एक है आपके पास H2H2O3, ठीक है। H2H2O3 बोलते हैं इसके, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं आपके पास, तो आपके पास इनमें ये जो H2H2O3 है, H2H2O3, तो स्ट्रक्चर बनाना है तो क्या करना है आपको, सबसे पहले सल्फर, उसका 2 हाइड्रोजन है, कनेक्ट कर दो इस प्रकार से, 2 हाइड्रोजन को कनेक्ट कर दो इस प्रकार से, ठीक है। अब क्या करना है, अब ये करना है कि आपके पास ऑक्सीजन है तो इसको इधर कनेक्ट कर दी, इस वाले सल्फर के को आपके दूसरे सल्फर से क्या करना है, आपको कनेक्ट करना है, ठीक, इस प्रकार से। अब आपके पास क्या रहता है, एक और रहता है जिसको क्या बोलते हो, H2H2O4। हाँ, इनमें यह है कि इनका ऑक्सीडेशन स्टेट और इनका ऑक्सीडेशन स्टेट, इनमें तो खैर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट एक है, यहाँ पर कितने सल्फर है, 2 सल्फर। तो दोनों सल्फर का क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, ठीक है। इनमें निकालना है तो कैसे निकलेगा आपके पास 1 2 3, तो 3 में क्या होता है sp2, इनमें निकालना है क्या होगा 1 2 3 और ये 4 में क्या होता है sp3, ठीक। ये अब जो sp2 है और sp3 है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देख लेते हैं। तो sp2 का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है कंपेयर आपका sp3 से, ठीक है। ये अब जो sp2 है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, विड्रॉ करेगा, तो इसका ऊपर आएगा -2 और इसके कारण क्या आएगा, इस पर +2। तो ये +2 और ये प्लस कितने होते हैं, इसका ऑक्सीजन स्टेट +6। तो इस सल्फर का क्या निकलेगा +6, इस सल्फर का निकलेगा +6 और इस सल्फर का निकलेगा -2। तो ऐसे H2H2O3 में जैसे सल्फर में कितने हाइड्रोजन है, कितने ऑक्सीजन स्टेट निकलते हैं आपका 2, एक होता है -2, एक होता है +6। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, ये चेक करना था कि इसकी हाइड्रोजन क्या निकलेगी, इस सल्फर की sp2 और इस सल्फर की क्या निकलती है आपका sp3, ठीक है। सेम वैसे ही केस क्या होता है H2H2O4, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसको इधर कनेक्ट कर दोगे, ठीक है। इसको OH दे देना है, इसको भी क्या दे देना है, OH दे देना है, ठीक है। और 2 ऑक्सीजन को इस प्रकार से क्या करना है, कनेक्ट। अब इसके ऑक्सीजन स्टेट देखना है तो क्या होता है आपके पास, एक का क्या निकलेगा आपका, एक सल्फर का +3, तो दूसरे सल्फर का भी वही निकलेगा,
ठीक है, तो इनको आपको नोट डाउन कर लेना है, उसका नेमिंग मैं लिखवा देता हूं, है ना। ठीक है, तो इनकी नेम होती है, इनको क्या बोलते हैं, डाई थायोनिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं डाई थायो, इनको क्या बोलते हैं, डाई थायो सल्फरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सल्फरस, ये डाई थायो सल्फरस। ठीक है, और इनको क्या बोलते हैं आपके पास, ठीक है, तो इनको आपको नोट डाउन कर लेना है, देन हम आप सेकंड ऑक्सीडेटिव एसिड के बारे में देखेंगे। इनको नोट डाउन करिए। ओके, तो लिख लोगे, है ना, ऑक्सीडेटिव। अब हमारे पास तीन और ऑक्सीडेटिव बचते हैं, उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं, है ना। इनको रब कर दे रहा हूं मैं। ये आपके पास ऑक्सीडेटिव होती है, इनके स्ट्रक्चर से बहुत सारे क्वेश्चन क्या होंगे आपका सॉल्व होंगे, है ना। तो इनके स्ट्रक्चर आपको याद करना ही है हाल में। और इनके ऑक्सीडेशन स्टेट, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड और नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये सारा चीज भी आपको क्या करना है, देखना है। ठीक है, ये तो आपके पास बाकी जो ऑक्सीजन एसिड होते हैं उनके बारे में देख लेते हैं। ऑक्सीजन एसिड ऑफ सल्फर में ये, ठीक है, तो आपके पास क्या रहता है, H2O5। ठीक है, तो इनकी जो नेमिंग होगी, इसको क्या बोलते हैं आपका, पेंटा डाइथायोनिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, इनकी स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। इनकी स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर में क्या होता है, दो सल्फर है, तो दो सल्फर को आप ऐसे कनेक्ट करना है और क्या करना है आपको, ये OH और OH से क्या कर देना है, कनेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद आपके पास जितने भी ऑक्सीजन है ना, ये ऐसे, ये ऐसे, और इन दोनों में से किसी एक ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड दे देना है। क्या दे देना है, इन दोनों में से एक। तो आपके पास जब ऑक्सीडेशन स्टेट की बारी आती है, तो ये एक के पास कितना होगा, 2 4 1 5, एक सल्फर के पास प्लस ऑक्सीडेशन +5 होंगे और एक के पास कितना होगा आपका +3। बेसिसिटी सब में क्या रहता है आपके पास, 2 रहता है। ठीक है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पायरो सल्फरस एसिड बोलते हैं, पायरो सल्फरस
पैरो सल्फरस एसिड। अब एक होता है H2O6, ठीक है, H2 और क्या होता है आपके पास O6 होता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, डाइथायोनिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइथायोनिक एसिड बोला जाता है इनको, ठीक। ये अब जो डाइथायोनिक एसिड है, अगर मान लो इनकी स्ट्रक्चर की बात किया जाए, है ना, तो आपके पास एक सल्फर को ऐसे दोनों को आपस में कनेक्ट कर दीजिए, एक OH को इधर और एक OH को क्या कर दे इधर, ठीक है। अब इनमें क्या देना है आपको, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऊपर में दे देना है, फिर इधर और ये इधर, बस। अब इनमें देखो ये दोनों तो सेम है, एक का ऑक्सीजन स्टेट निकालोगे दूसरे का निकल जाएगा, तो एक सल्फर में क्या आ जाएगा, दोनों सल्फर में +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है ये। उसके बाद क्या आता है आपके H2O7 आता है, ठीक है। ये जो होता है इसको क्या बोलते हैं, ओलियम के नाम से भी जाना जाता है, इसको ओलियम बोलते हैं, ठीक है। अब इनकी स्ट्रक्चर की बात की जाए तो स्ट्रक्चर में क्या होता है, सल्फर और एक सल्फर, दोनों सल्फर के बीच में आपको एक ऑक्सीजन दे देना है ये, और क्या करना है, इसको OH से कनेक्ट करना है और OH से क्या करना है आपको कनेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और डबल बॉन्ड क्या देना है आपको, ऑक्सीजन दे देना है। देन आपके बाद ये वाला ऑक्सीजन यहाँ कनेक्ट करना है, इस वाला ऑक्सीजन यहाँ। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि SOS बॉन्ड किसमें मिलता है ना, ओलियम में मिलता है। किसमें मिलता है, ओलियम में। और इनमें ये बताना है कि आपके पास इस सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, तो ये कितना होगा 2 4 5 और ये 6। तो इनमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आता है आपका सल्फर का +6 आते हैं। कितने आते हैं, +6, ठीक है। इसका एक नाम है, इसको क्या बोलते हैं, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, ठीक। अब एक लास्ट और है आपके पास जिसको बोलते हैं H2O8। क्या बोलते हैं, H2O8। अब ये जो H2O8 है, इसको एक नाम से जानते हैं जिसको मार्शल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मार्शल एसिड बोलते हैं, ठीक है। ये याद रखना, मार्शल्स एसिड। अब ये जो मार्शल्स एसिड, इसमें क्या करना है, इसमें आप 7 थे तो क्या करना था आपको, एक ऑक्सीजन दिए। अब आपके पास क्या आ जाएंगे, आपका डबल ऑक्सीजन आ जाएंगे, मतलब ये है ना, इस प्रकार से OH दे देना है और इस प्रकार से OH, ये OH दे देना है, ठीक है। इनमें एक क्वेश्चन आता है कि आपके पास, ठीक है, देखो दो ऑक्सीजन बॉन्ड है, किसलिए क्या बोलते हैं, परऑक्सो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसके ऑक्सीजन स्टेट के बारे में बात की जाए तो इनमें क्या होता है आपका +6, सल्फर में कितना होता है आपका +6, और इनमें क्या बोलते हैं आपका S, मतलब ये आपका क्या होता है आपका परऑक्सो लिंकेज होता है। क्या होता है, परऑक्सो लिंकेज। ये परऑक्सो क्या होता है आपका लिंकेज होता है, ठीक है। तो आपको इन सभी जो ऑक्सीजन होते हैं इनका स्ट्रक्चर सहित आपको नाम याद रखना है, प्लस इसके ऑक्सीजन स्टेट याद रखनी है। और इसमें आप लोग ये काउंट कर लेना, है ना, आपके लिए थोड़ा सा काम है कि लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ठीक है, और हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। और किसमें ऑक्सीजन लिंकेज है, किसमें SOH लिंकेज है, किसमें आपका सल्फर बॉन्ड है, ये सारा चीज आप काउंट करके क्या करिएगा, लिखिएगा, ठीक। आप इनको नोट डाउन करिए, देन हम लोग हैलोजन कंपाउंड के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। लिखिए इसको।
ओके, तो लिख लेंगे है ना। अब हम लोग बात कर लेते हैं, अब किसकी बात कर लेंगे हम लोग, हेलोजन फैमिली की, है ना। आज और कल में आपकी क्लास खत्म हो जाएगी, मतलब पूरी पी ब्लॉक, है ना, अच्छे से रिवीजन करिएगा और इससे रिलेटेड आप लोग क्या करिएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चन लगाते रहना, है ना। तो आपकी जो अभी माइनर टेस्ट होने वाली है उसमें पूरा यही से क्वेश्चन आएंगे, है ना, पूरा हेलोजन कंपाउंड से। तो आपके पास अब है, आपके पास जो पी ब्लॉक में है लास्ट, है ना, हेलोजन फैमिली, ठीक है। हम इसके बारे में बात करेंगे। तो जो हाइड्रोजन होती है वो कौन कौन सी होती है, फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है और आयोडीन होता है, एस्टर्टिन भी होता है, लेकिन उनके बारे में बात नहीं करेंगे, वो रेडियोएक्टिव एलिमेंट होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जैसे कि हाइड्रोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और क्या होता है आपका आयोडीन। तो जैसे कि ये फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ये है ना। तो जैसे ऊपर से नीचे आओगे तो क्या क्या चीज बढ़ता है और क्या क्या चीज कम होता है उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं, है ना। तो आप लोग देखते हैं कि साइज, इनकी जो साइज है ऊपर से नीचे आने पे क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। और क्या क्या इंक्रीज करता है, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट क्या करता है, ये इंक्रीज करता है ना। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज करता है, ठीक। और क्या इंक्रीज करता है, डेंसिटी, क्या इंक्रीज करता है, डेंसिटी। तो ये सारे के सारे क्या करते हैं, आपका इंक्रीज करता है ये, ठीक है। ये तो क्या क्या चीज डिक्रीज करता है, डिक्रीज करने में क्या क्या आपके पास कि जैसे आपके पास इसमें आ जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये भी डिक्रीज करता है। तो ये दो दो है वो क्या करेगा, आपका डिक्रीज करेगा, है ना, क्या करेगा, आपका डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो इनको लिख लेना है ना। अब आपके पास एक आता है, आपके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात चलती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो क्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद फ्लोरीन का, उसके बाद ब्रोमीन का, उसके बाद आयोडीन का, ये ऑर्डर लगाना है ना। तो क्लोरीन का क्यों ज्यादा होता है, क्लोरीन का इसलिए ज्यादा होता है कि क्लोरीन में क्या रहता है पास, ड्यू टू वैकेंट डी ऑर्बिटल, क्या रहता है आपका, वैकेंट डी ऑर्बिटल। इस कारण से क्लोरीन का ज्यादा क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है, राइट, ये, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, एक होता है इन लोग की प्रॉपर्टी होती है, आप इनकी प्रॉपर्टी जो होती है वो क्या होता है, आपका डाई एटॉमिक रहते हैं, क्या रहते हैं, डाई एटॉमिक। जैसे कि फ्लोरीन का, है ना, क्लोरीन का, ठीक है, ये। और क्या रहता है आपके पास, फ्लोरीन, क्लोरीन हो गया, और किसका रहता है आपका, ब्रोमीन का, ठीक है। क्लोरीन का हो गया, ब्रोमीन का हो गया और आयोडीन का, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो इनकी कलर के बारे में बात कर लेते हैं। कलर याद रखना आप लोग, ये कलर, ये कौन से कलर का होता है, आपका येलो कलर का रहता है, ठीक है। ये जो रहती है वो ग्रेनिश कलर की रहती है, ये गैस रहेगा, ठीक है। ये कौन से कलर का है, ग्रेनिश कलर का रहता है ना, ग्रेनिश येलो रहेगा, ठीक है। ये भी गैस ही रहता है, ठीक। और ये जो ब्रोमीन है ये क्या रेडिश कलर का रहता है, रेडिश, ठीक है। कौन से कलर का रहता है, ये रेडिश कलर का रहता है, ठीक है, लेकिन ये लिक्विड में रहता है, ठीक। और आपके पास जो आयोडीन है वो कौन से कलर में रहेंगे, आपके वायलेट कलर में। कौन से कलर में रहते हैं, ये वायलेट कलर में रहेंगे, वो भी ब्लैक, वायलेट ब्लैक कलर में। लेकिन ये कैसा रहेगा, आपका सॉलिड रहेगा, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक। उसके बाद क्या देखते हैं हम लोग, ऑक्सीडाइजिंग पावर, क्या देखते हैं, ऑक्सीडाइजिंग पावर। ये जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है ना, ऑक्सीडाइजिंग पावर हमको पता है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, है ना। ऑक्सीडाइजिंग पावर मतलब सबसे कम किसका रहेगा, आपका फ्लोरीन, लिथियम का, और सबसे ज्यादा किसका रहेगा, आपका फ्लोरीन का। तो मेरे में जैसे हम लोग हाइड्रोजन में तो फ्लोरीन का सबसे ज्यादा, उसके बाद क्लोरीन का, उसके बाद ब्रोमीन का, उसके बाद किसका रहेगा, आपका आयोडीन का, ये। तो सबसे ज्यादा क्या होता है आपका ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा किसका रहेगा, आपका क्लोरीन का सबसे ज्यादा रहता है ना, ये याद रखना। तो इनको अच्छे से नोट डाउन करिए, देन हम लोग क्या चलते हैं सेकंड में, है ना, नोट डाउन करिए इसको।
ठीक है, तो इधर लिख लोगे है ना, तो इधर मैं मिटा देता हूँ। अब देख लेते हैं कि आपके पास नेक्स्ट जो आपके पास प्रॉपर्टी होती है वो कौन सी होती है हैलोजन फैमिली की। तो आपके पास जैसे ये होता है आपके पास एक्सेप्शन केस में, ये जो एक्सेप्शन केस है वो बहुत ध्यान रखने वाली बात है। ये जो एक्सेप्शन केस है, ये पहला कौन सा आता है आपके पास इसमें, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है ना, बॉन्ड को ब्रेक करने सीधा। तो जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है ना, ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है। जैसे आपके पास क्या है फ्लोरीन, ये बॉन्ड बन गया जैसे कि आपके पास, तो इसमें एक्सेप्शन केस है जैसे क्लोरीन का, उसके बाद क्लोरीन के बाद आएगा ब्रोमीन का, ठीक है, उसके बाद किसका आएगा आपका फ्लोरीन का, उसके बाद किसका आएगा आपका आयोडीन का, ठीक है। तो बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग किसका रहता है आपके पास, क्लोरीन का, ठीक है। फ्लोरीन का इतना कम क्यों हुआ, फ्लोरीन का ड्यू टू लोन पेयर रिपल्सन, क्या हुआ आपके पास लोन पेयर रिपल्सन, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं लोन पेयर का क्या होता है आपका रिपल्सन, है ना। इस लोन पेयर की रिपल्सन की वजह से, इस लोन पेयर की रिपल्सन की वजह से ये बॉन्ड हो जाता है वीक और बहुत जल्दी क्या हो जाता है आपका ब्रेक। इसलिए फ्लोरीन कहाँ एग्जिस्ट करता है आपके पास, जस्ट आयोडीन के पहले। आयोडीन का इतना कम क्यों है, क्योंकि इसमें पुअर क्या पाया जाता है आपका, ओवरलैपिंग पाया जाता है। पुअर क्या पाया जाता है आपका ओवरलैपिंग। इस वजह से आयोडीन के बॉन्ड बहुत ज्यादा क्या रहता है, वीक रहता है, ठीक है ये, ठीक है ये। उसके बाद क्या होता है आपके पास, इधर लिख होंगे है ना, इधर को मैं रब कर दे रहा हूं इस साइड। अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। पहला रिएक्टिविटी किसके साथ करता है आपका, हैलोजन के साथ, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, ठीक है। यह हाइड्रोजन के साथ कैसे रिएक्टिविटी शो करता है, तो आपको पता है जैसे HF है, HCl है, HBr है और क्या आपका HI है, ठीक है यहाँ तक। अब आपके पास क्या होता है, ऊपर से नीचे आओगे तो बॉन्ड लेंथ, ठीक है, ये क्या होगा आपका बढ़ेगा बॉन्ड लेंथ, ठीक है। और थर्मल स्टेबिलिटी, चलो इसके बारे में बात करें। उसके बाद क्या होता है आपके पास, बॉन्ड लेंथ क्या कर जाता है आपका इंक्रीज कर जाता है, क्या कर जाता है इंक्रीज, क्यों, ओवरलैपिंग कहाँ होता है आपका लास्ट वाली सेल से होती है, ठीक है। और क्या होता है आपके पास बॉन्ड लेंथ हो गया है ना, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या करता है आपका इंक्रीज कर जाता है। और डिक्रीज करने में क्या क्या होता है आपके पास, जैसे कि डिक्रीज करने में हो जाता है, एक होता है ये बहुत अच्छा क्या होता है आपका एसिडिक इंक्रीज करता है ना, ये एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है आपका इंक्रीज कर जाता है, का किसका HI का, क्यों, अगर मान लीजिए बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो H+ बहुत जल्दी क्या करेगा रिलीज करेगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाता है आपका इंक्रीज कर जाता है। मतलब अच्छा सेट कौन सा होगा इसमें से आपका HI, ठीक है। अब HI की जो है वो क्या होते हैं आपका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा है ना, तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी भी बढ़ती है इसकी, कौन सी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी भी क्या होता है आपका बढ़ता है ना, ये भी क्या करेगा इंक्रीज करेगा, ये याद रखना रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ की डायरेक्ट ऑपोजिट क्या होता है आपके पास रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होता है, ये भी याद रखना, ठीक है। क्या क्या चीज डिक्रीज करेगा वो देखते हैं ना, एक होता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है, और एक होता है थर्मल स्टेबिलिटी। ये दोनों क्या करते हैं आपका डिक्रीज करेंगे, ठीक है। ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है आपका डिक्रीज, ये ठीक है, ये डिक्रीज करता है। तो ये पूरा आप नोट डाउन करिए, उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में।
ठीक है, तो लिख लेंगे है ना। अब हम लोग देखते हैं दूसरे प्रॉपर्टी के बारे में, इधर लिख लेंगे। अब हमारे पास कुछ कुछ एक्सेप्शन केस है, उसको देख लेते हैं है ना। इसमें देख लेते हैं, पहला आपके पास एक्सेप्शन केस है इसी में, ठीक है। एक होता है आपका बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या होता है, ऊपर से नीचे आओगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसे कि आपके पास क्या क्या रहता है, जैसे HBr है ना, HCl है और H क्या है आपका I, तो सबसे ज्यादा किसका रहता है आपका HF का। क्यों ऐसा, क्योंकि इसमें क्या होता है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये क्या हो जाता है आपके पास इंट्रा मॉलिक्यूलर क्या बन जाता है आपका बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। ये दूसरा क्या होता है आपके पास मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है किस पर, आपका क्रिस्टल लैटिस पे है ना, क्रिस्टल लैटिस पे डिपेंड करता है क्या चीज आपका मेल्टिंग पॉइंट। और ये जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, ये मेल्टिंग पॉइंट क्रिस्टल लैटिस पर डिपेंड करता है, ठीक। एक बात तो ये इधर आपके पास Cl आना चाहिए था और आपके पास में, ठीक है, ये Br और इधर क्या है आपका Cl। यहाँ पर भी क्या आएगा आपके पास Cl आएगा, उसके बाद क्या आएगा आपका HBr आएगा, उसके बाद क्या आएगा आपका HF और दूसरा क्या होता है आपका HF, ठीक है। ये ऑर्डर होती है आपका मेल्टिंग पॉइंट का, ठीक है, ये दोनों ऑर्डर, ठीक है। इसके बारे में बात कर लेते हैं अब हम लोग दूसरा, ठीक है। ये हो गया। अब इसकी रिएक्टिविटी किससे के साथ है आपका मेटल के साथ, किसके साथ है आपका मेटल के साथ, है ना। मेटल के साथ देखते हैं, जब मेटल के साथ देखोगे तो आपके पास, जैसे मैं मान लो S ब्लॉक फर्स्ट और ब्लॉक सेकंड की बात करूं, मतलब Mx, और किसकी बात करूं आपका Mx2 की, ठीक है। और भी होते हैं ना, Mx3 भी होते हैं, ठीक है, लेकिन मैं बात करूं Mx और Mx2 की बात कर रहा हूं। तो ये जो हैलोजन बनाते हैं आपका Mx और Mx2 वाला, है ना, तो इनमें क्या देखते हैं हम लोग, कोवेलेंट कैरेक्टर देखते हैं। क्या देखते हैं, कोवेलेंट कैरेक्टर देखते हैं ना। अभी जो कोवेलेंट कैरेक्टर होता है ये किस पर डिपेंड करता है आपका, अकॉर्डिंग टू फजांस रूल, है ना, अकॉर्डिंग टू फजांस रूल। तो Mx जो रहता है उसकी कोवेलेंट कैरेक्टर क्या रहता है आपका, कम रहता है कंपेयर आपका Mx2 से। क्यों, आपको पता है फजांस रूल क्या बोलता है कि कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें ज्यादा है आपका, छोटा के क्या है बड़ा n है इसमें, ठीक है। जैसे कि आपके पास क्या है, इनमें एक मान लो क्वेश्चन दे दूं मैं, जैसे लिथियम फ्लोरीन हो गया, है ना, ये लिथियम क्या है आपका क्लोरीन हो गया, लिथियम क्या होगा आपके पास ब्रोमीन हो गया, और लिथियम क्या होगा आपका आयोडीन, ठीक है। तो सबसे ज्यादा फजांस किसमें आएगा आपका, आयनिक कैरेक्टर इसमें आएगा, ठीक। अगर मान लो जाए एक और क्वेश्चन दे दूं जिसमें क्या है आपके पास लिथियम फ्लोरीन, सोडियम फ्लोरीन, ठीक है, और क्या है आपके पास पोटेशियम फ्लोरीन, ठीक है, उसके बाद क्या है आपके पास रुबिडियम फ्लोरीन, ऐसा करके। तो इनमें क्या लगाओगे, आड़ा जब लगाओगे तब इनमें आएगा लिथियम फ्लोरीन, ये ठीक है। तो इनमें सबसे ज्यादा क्या रहता है आपका कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा रहता है, सीसी बोल सकते हैं उसका देश में। तो इनको नोट डाउन करिए, फिर हम लोग दूसरे के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो इधर लिख लोगे, है ना। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरे सॉल्युबल की बात कर लेते हैं। जैसे सिल्वर के साथ आपका रिएक्शन होके क्या बनाएगा आपके पास, ठीक है,
जैसे कि एक पॉइंट है ना, सॉल्युबल इन AgX है ना। तो अगर AgX के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं आपके पास, AgX बना रहे हैं, तो वो वाटर में सॉल्युबल है कि नहीं। तो जैसे कि देख लेते हैं हम लोग, AgF हो गया है ना, और क्या है आपके पास AgCl हो गया, और क्या लेते हैं AgBr हो गया, और क्या है आपका Ag, ठीक है, आयोडीन हो गया, ठीक है। तो ये जो रहता है ये बस क्या रहता है आपका सॉल्युबल रहता है ये। बाकी ये जो है ना ये क्या बनाते हैं आपका PPT बनाते हैं, ठीक है। ये जो AgF है यही बस क्या होता है सॉल्युबल होता है, बाकी सब क्या बनाता है आपका PPT बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है ये क्या होता है आपका व्हाइट PPT होता है, ये क्या होता है आपका व्हाइट PPT होता है। और ये जो AgBr है ये क्या होता है आपके पास पेल येलो कलर होता है, ठीक है। ये क्या होता है आपके पास येलो कलर का होता है ये वाला, ठीक, ये चीजें, ठीक है। तो बाकी ये बस AgF बस क्या होता है सॉल्युबल होता है, बाकी क्या होता है आपके पास PPT बनाते हैं, जो व्हाइट PPT हो गया, पेल येलो हो गया, और ये येलो PPT क्या देता है आपको देते हैं, ठीक है। ठीक है, ये चीजें। अब एक चीज और इधर लिख देता हूं है ना, बस थोड़ा सा, उसके बाद हो गया। अब आपका हैलोजन के साथ क्या करता है ये, खुद हैलोजन के साथ क्या करेगा ये रिएक्शन करता है और क्या क्या चीज बनाता है वो देखेंगे है ना हैलोजन के साथ। तो देखिए आप लोग ये ऐसा, जैसे कि आपके पास रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन, तो ये इसको क्या बोलते हैं इंटर हैलोजन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इंटर हैलोजन, ये याद रखना बस इंटर हैलोजन। तो इंटर हैलोजन क्या बनाते हैं, ये कंपाउंड बनाते हैं, क्या बनाते हैं कंपाउंड, ठीक, ये इंटर हैलोजन कंपाउंड। अब जो इंटर हैलोजन कंपाउंड है ये हो गया आपका XX, ठीक है, XX3, ठीक है, मतलब ये क्या है आपका डेस है, डेस, ये डेस है, और XX5 डेस, XX डेस, ये 7। तो आपके पास ये जो होते हैं ना, तो जो X होते हैं ये वाले, ये क्या होता है आपका बिगर साइज का रहता है, ये फिर लार्ज साइज बोल सकते हो, ठीक है, ये वाला बिगर साइज का रहेगा। और जो डेस रहती है वो क्या रहता है आपका स्मॉल साइज का रहता है ना, स्मॉल साइज, ठीक है। जैसे कि IF7 हो गया, ठीक है। जैसे आपके पास क्या होता है ClF3 हो गया। इस प्रकार से जो कंपाउंड बनते हैं इनको इंटर हैलोजन बोलते हैं। और ये क्या होते हैं आपके पास अलग अलग हाइब्रिडेशन करके, है ना, अलग अलग क्या करते हैं हाइब्रिडेशन करके आपका कंपाउंड बनाते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ना। इनका हाइब्रिडेशन निकालिएगा, इनका क्या निकालिएगा हाइब्रिडेशन, वही आता है एग्जाम में, है ना। तो आज इतना ही रखते हैं, कल हम लोग देखेंगे पूरा कंप्लीट हो जाएगा इसके जो और इंपॉर्टेंट कंपाउंड है और इनर्ट गैस, ठीक है। तो कल आपका प्री ब्लॉक खत्म हो जाएगा, देन हम लोग चलेंगे जैसे ये आपके पास आते हैं, है ना, सॉल्यूशन हो गया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, उस पर चलते हैं 12th क्लास, इनको नोट डाउन करिए।